Hello students and welcome back to the class of business studies, and today we will start your 7th chapter, directing. So what's the meaning of directing? Directing means giving instructions and guiding people in doing work. In our daily life, we come across many situations like a hotel owner directing his employees to complete certain activities for organizing a function, a teacher directing his students to complete an assignment, a film director directing the artist about how they should act in a film, etc. तो बच्चों, डायरेक्शन का मतलब हिंदी में होता है निर्देशन। तो निर्देशन किसी भी संस्थान में अपने कर्मचारियों को सही दिशा निर्देश देकर अपने काम को सफलतापूर्वक करवा लेना ही निर्देशन या डायरेक्टिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। आइए, डायरेक्टिंग के लिए कहा जाता है डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग and leading the staff in an organization in doing work to achieve organizational goal. अपने जो भी कर्मचारी हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन देना, उन्हें गाइड करना, उनकी काउंसलिंग करना, समय समय पर उन्हें मोटिवेट करना और एक लीडर बन के ऑर्गेनाइजेशन में उनसे काम करवाना। किस चीज़ के लिए? ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्री डिसाइडेड गोल या ऑब्जेक्ट डिसाइड किया है उसे अचीव करने के लिए। और ये सभी चीज़ें जो करवाता है उस पर्सन को कहते हैं डायरेक्टर और इस प्रोसेस को कहते हैं डायरेक्टिंग। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। किसी भी संस्थान में डायरेक्टिंग के फंक्शन की क्या महत्वपूर्णता होती है, क्या इम्पोर्टेंस होता है, उन चीज़ों के बारे में अब हम बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंस में होता है फैसिलिटेट स्मूथ वर्किंग। बच्चों, जब काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाता है कि उन्हें क्या करना है, किस तरह से करना है, तो उस डायरेक्शन के कारण काम बहुत ही स्मूथ मैनर में होने लगता है, बिना किसी ऑब्स्टिकल के, बिना किसी बाधा के। बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग। डायरेक्टिंग जो होता है ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग का बेस होता है। क्यों? क्योंकि जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, प्लानिंग में जो भी डिसाइड किया गया है उसे करने के लिए उसे किस तरह से करना है, किस मैनर में करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का प्री डिसाइडेड गोल अचीव हो सके, इसका प्रॉपर दिशा निर्देश कंपनी का डायरेक्टर ही देता है। कम्युनिकेशन एज एन एड टू प्लानिंग। डायरेक्शन करने वाला इंसान अपने सबॉर्डिनेट्स को, सभी कर्मचारियों को प्रॉपर कम्युनिकेट करता है अपने सभी इंस्ट्रक्शंस, जिससे कि प्लानिंग में जो भी कुछ डिसाइड है वो उसी तरह से उतनी ही सफलता से बच्चों एग्जीक्यूट किया जा सके। तो प्लानिंग में हेल्प करने के लिए डायरेक्शन कम्युनिकेट करता है। हेल्प ओवरकमिंग रेसिस्टेंस टू चेंज। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में सडनली अगर कोई चेंज इंट्रोड्यूस होता है तो उसे एम्प्लॉयज़ रेसिस्ट करने लगते हैं, उसके खिलाफ जाने लगते हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन देने वाला डायरेक्टर उतना केपेबल है कि वो सभी कर्मचारियों को कन्विंस करके उन्हें इस चेंज के लिए भी, इस चेंज को एक्सेप्ट करते हुए काम करने को तैयार करवा लेता है, तो जो भी चेंजेस या रेसिस्टेंस आता है उसे ओवरकम किया जा सकता है, उसे ख़त्म किया जा सकता है। हेल्प्स बिल्डिंग गुड पब्लिक रिलेशन। किसी भी डायरेक्शन देने वाले इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने सबॉर्डिनेट कर्मचारियों के साथ अच्छे रिलेशंस बना के चले, अदरवाइज़ वो अपना काम नहीं करवा पाएगा। अगर उसने अच्छे रिलेशन डेवलप नहीं किए हैं, सही तरीके से ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे वो काम नहीं करवाएगा, तो एम्प्लॉयज़ उसके डायरेक्शंस को, इंस्ट्रक्शंस को मानने से इनकार भी कर सकते हैं। तो एक अच्छे रिलेशन के बेस पर ही डायरेक्टर काम ले सकता है। फैसिलिटेट इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बच्चों कि एक सुपीरियर अपने वर्कलोड को कम करने के लिए कुछ अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है, और जिसके साथ वो क्या क्या देता है, राइट्स देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, अथॉरिटी देता है। तो बच्चों, डेलीगेशन के ही साथ साथ कभी कभी सबऑर्डिनेट को जो डायरेक्टर होता है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी देता है, उन्हें कुछ काम करने के लिए राइट्स भी देता है और
एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन भी होता है इस तरह से, दे फील गुड कि हमें भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही हैं, मतलब हमें इस लायक समझा जा रहा है। कुछ और इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग को देखें। इट इनिशिएट्स एक्शन, it integrates employees' efforts, it is the means of motivation, it facilitates to implement changes, it creates balance in the organization. बैलेंस बिल्कुल बना के रखता है, क्योंकि डायरेक्टिंग में एक जिस तरह से प्लानिंग बनाई गई है उसे उसी मैनर में एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। और जब जिस तरह से डायरेक्शन दिए जा रहे हैं उसी मैनर में काम होगा तो प्लानिंग में जो कुछ भी डिसाइड किया गया है उसी मैनर में वो काम होगा और हमें हमारे गोल जो हैं वो अचीव हो पाएंगे। इनिशिएट्स एक्शन, डायरेक्शन देने वाला इंसान मोटिवेशन के साथ अगर एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देता है तो वो काम को इनिशिएट करने की, पहल करने की दिलचस्पी दिखाते हैं। इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स, जब भी कोई बंदा डायरेक्शन देता है, डायरेक्टर डायरेक्शन देता है, तो वो ये कोशिश करता है कि सभी डिपार्टमेंट के लोग आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ उसके डायरेक्शंस को फॉलो करें, तो इंटीग्रेशन हो जाता है। मोटिवेशन का एक साधन है, डायरेक्शन देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन के साथ साथ डायरेक्शन दे। इम्प्लीमेंट चेंजेस, जैसा कि हम डिस्कस भी किया है पिछले पॉइंट में भी, कि जो भी कोई चेंज आता है उसे रेसिस्ट करने से एक डायरेक्टर रोक सकता है। तो डायरेक्टिंग एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन होता है किसी भी संस्थान में, और ये है इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग जो हमने डिस्कस की अभी तक। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, आइए जानते हैं क्या है। फर्स्ट, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। सेकंड, हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, appropriateness of direction techniques, managerial communication, leadership, and follow through. Now we will discuss one by one all the principles of directing. So the first point is maximum individual contribution. Maximum individual contribution. This principle emphasizes that directing techniques must help every individual in the organization to contribute to his maximum potential for achievement of organizational objective. It should bring out untapped energies of employees for the efficiencies of organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि वो इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करे जिससे कि हर एक एम्प्लॉई, हर इंडिविजुअल एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट दे सके, मैक्सिमम पोटेंशियल को उसके यूज़ करवाया जा सके, जिससे कि वो अपना बेस्ट एफर्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन को देगा तो मैक्सिमम अचीवमेंट हमें हो सकेंगे। सेकेंड, हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव. Very often we find that individual objectives of employees and organizational objectives as understood are conflicting to each other. For example, an employee may expect attractive salary and monetary benefits to fulfill his personal needs. The organization may expect employee to improve productivity to achieve expected profit, but good directing should provide harmony by convincing that employee reward and hard work efficiency are complementary to each other. बहुत कम देखा जाता है जनरली ऑर्गेनाइजेशन में कि काम करने वाले का और ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक ही हो। दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि जहाँ पे कई बार काम करने वाले एम्प्लॉय चाहते हैं कि हमें बेस्ट सैलरी मिले, ऑर्गेनाइजेशन वाले चाहते हैं कि कम से कम सैलरी में हमें बेस्ट आउटपुट मिले। जबकि एक डायरेक्शन देने वाला इंसान अगर बेहतर है तो वो इन दोनों ऑब्जेक्ट को बीच में लाके इस तरह से एक हारमोनियस रिलेशनशिप दोनों ही पार्टीज़ में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई में जनरेट करता है और उनके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग ला सकता है कि इफ़ एम्प्लॉय परफॉर्म गुड तो ऑब्वियसली उसको सैलरी अच्छे से अच्छी मिलेगी, और अगर अच्छे से अच्छी सैलरी मिलेगी तो वो ये क्लियर करेगा कि एम्प्लॉयज़ अपना बेस्ट शॉट देंगे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा। तो दोनों ही को एक कॉमन पॉइंट पे लाना ये भी एक डायरेक्टर का काम होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये हमने पढ़े थे फ्योल्स के प्रिंसिपल में कि
जो भी इंसान डायरेक्शन दे रहा है देयर शुड बी ओनली वन पर्सन, अदरवाइज अगर एक से ज़्यादा लोग डायरेक्शन देने के लिए आएंगे तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किसके डायरेक्शन को फॉलो करे, और इस केस में ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क कर सके। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्टिंग टेक्निक एक डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ, किस तरह के लोगों के साथ उसे कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है डायरेक्शन की। कभी मोटिवेशन हो सकता है तो कहीं पे पनिशमेंट भी हो सकता है, कहीं पर बेस्ट फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, कहीं पर पार्टिसिपेशन हो सकता है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, तो अ डायरेक्टर मस्ट नो कि किस सिचुएशन में कौन सी टेक्निक हमें यूज़ करनी है। मैनेजरियल कम्युनिकेशन Effective managerial communication across all the levels in the organization makes direction effective. एक अच्छा डायरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल पे कम्युनिकेट करता है जिससे कि कहीं भी कम्युनिकेशन गैप ना आए। सभी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को लेकर वो स्मूथ कम्युनिकेशन सभी के बीच रखता है जिससे कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहे, कहीं भी कम्युनिकेशन गैप ना आ सके। लीडरशिप While directing the subordinates, managers should exercise good leadership as it can influence the subordinates positively without causing dissatisfaction among them. एक डायरेक्टर के लिए एक अच्छा लीडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो एक अच्छा लीडर है तभी वो अपने एम्प्लॉयज़ को पॉजिटिवली उन्हें कन्वेंस कर पाएगा किसी को काम करने के लिए, उन्हें इन्फ्लुएंस करवा पाएगा अपने ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन को मानने के लिए। Last but not the least principle is follow through. Follow through, like it's giving of an order, it's not sufficient. Manager should follow it up by reviewing continuously. मतलब सिर्फ ऑर्डर दे देना ही काफ़ी नहीं होता। एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा डायरेक्टर वो होता है जो ऑर्डर देने के बाद उसको रिव्यू करता रहे, उसका फॉलो अप लेता रहे कि वेदर एम्प्लॉयज़ आर फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द सेम मैनर और नॉट। जिस मैनर में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसी मैनर में एम्प्लॉयज़ फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं, और अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम आए तो एक डायरेक्टर को उसे वहाँ पे सॉल्व करने के लिए भी केपेबल इनफ होना चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किए प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट elements of directing. So elements of directing we will discuss in next class. Till then, take care. Bye bye.